क्या आप जानते हैं कि सृष्टि के आरंभ से पहले कुछ भी नहीं था? न प्रकाश, न समय, न ध्वनि, न दिशा। बस एक ही शक्ति थी, शिव, शुद्ध चेतना का असीम अस्तित्व, जिसे ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। शिव पुराण कहता है कि सृष्टि से पहले शिव निष्कल अवस्था में थे, एक ऐसी चेतना जो निराकार, निर्विकार और अनंत है। इसी अवस्था को निर्गुण ब्रह्म भी कहा गया है। जब यह मौन चेतना हल्का सा कंपन उत्पन्न करती है तो पहला स्वर प्रकट होता है। यही नाद पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत का आधार बनता है। नाद से उत्पन्न होता है बिंदु, एक छोटा सा उज्ज्वल केंद्र जिसमें पूरी सृष्टि का बीज छिपा होता है। जब शिव की चेतना और शक्ति का संयोग होता है तो ऊर्जा फैलती है, प्रकाश जन्म लेता है और आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह सब अस्तित्व में आते हैं। इसी संयोग को सृष्टि का पहला स्पंदन कहा गया है। शिव पुराण बताता है कि शिव 5 ब्रह्मांडीय कार्य करते हैं: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। इन्हीं 5 क्रियाओं से जीवन चलता है और ब्रह्मांड संतुलित रहता है। नटराज का हर कदम परमाणुओं का नृत्य है, उनकी अग्नि विनाश का प्रतीक है, डमरू कंपन का और उठाया हुआ हाथ रक्षा का। नटराज का नृत्य ही ब्रह्मांड की धड़कन है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने भी नटराज के नृत्य को उपपरमाण्विक कणों की गति जैसा पाया है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का अद्भुत मिलन। शिव का निर्गुण रूप हर जगह है, ऊर्जा की तरह, प्रकाश की तरह, निराकार, अनंत, असीम। भक्त जिन्हें पूजते हैं वह सगुण शिव है, कैलाशवासी, ध्यानमग्न, शांत, माथे पर चंद्र, जटाओं से बहती गंगा और नीली दिव्य आभा से गिरे हुए। जब ब्रह्मा और विष्णु ने श्रेष्ठता का विवाद किया तो एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। न उसका आरंभ मिला न अंत। दोनों ने स्वीकार किया शिव ही अनंत सत्य है। यही ज्योतिर्लिंग आज 12 पवित्र शिव स्थलों के रूप में पूजे जाते हैं। सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक, केदारनाथ से लेकर महाकालेश्वर तक, हर ज्योतिर्लिंग शिव की अलग शक्ति का प्रतीक है। शिव चेतना है, शक्ति ऊर्जा, दोनों मिलकर ही ब्रह्मांड चलता है। शिव स्थिरता है, शक्ति गतिशीलता। यही संतुलन सृष्टि का मूल है। दुर्गा शक्ति का बल है, पार्वती पवित्रता, काली परिवर्तन और गौरी करुणा। शक्ति के बिना शिव अपूर्ण है। शिव पुराण में ब्रह्मांड को 14 लोकों में विभाजित बताया गया है, 7 ऊपरी, 7 निचले। हर लोक का अपना नियम, अपनी ऊर्जा, अपना अस्तित्व है। ब्रह्मांड बनता है, फैलता है, फिर एक दिन विलीन हो जाता है और नया जन्म लेता है। इसी अनंत चक्र को कल्प कहा गया है। यह आधुनिक वैज्ञानिक चक्र मॉडल से काफी मिलता जुलता है। शिव पुराण 4 मार्ग बताता है: ज्ञान योग, सत्य को समझना; भक्ति योग, प्रेम और समर्पण; क्रिया योग, ऊर्जा का अभ्यास; राजयोग, गहन ध्यान। इन मार्गों से मन, शरीर और आत्मा का संतुलन प्राप्त होता है। कन्नप्पा ने अपनी आंख छड़ा दी, मार्कंडेय को मृत्यु भी छू नहीं सकी। रावण ने घोर तप से शिव को प्रसन्न किया। शिव जाति, रूप, ज्ञान नहीं देखते, वे केवल भक्ति और हृदय की पवित्रता देखते हैं। शरीर पंचतत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर अपनी यात्रा जारी रखता है। कर्म के अनुसार आत्मा अलग अलग लोकों में जाती है और उचित समय पर नया जन्म लेती है। मृत्यु अंत नहीं, एक नए अध्याय की शुरुआत है। शिव दूर नहीं, कहीं बाहर नहीं, वे आपके भीतर है। आपकी हर सांस, हर धड़कन, हर विचार, हर चेतना में शिव का अंश है। जो स्वयं को समझ लेता है वह शिव को समझ लेता है।